फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, फंक्शंस का बेसिक्स हमने सीखा। हाउ टू चेक, कैसे हम चेक करेंगे कि फंक्शन है या नहीं है गिवन रिलेशन। और हमने सीखा डोमेन निकालना, कोडोमेन निकालना, रेंज फाइंड करना फंक्शन का। ये आप देखना चाहते हैं तो फंक्शन वन मैथोसी गुरु राजीव पटेल चैनल पे आप जाइए और फंक्शन वन टाइप करिए, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। अब हम क्लास 12 के सिलेबस में इन करने जा रहे हैं। इससे आगे की चीजें हम पढ़ेंगे। ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं, वन टू वन फंक्शन किसको बोलते हैं, वन टू वन करस्पॉन्डेंस फंक्शन किसको बोलते हैं, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वन टू वन फंक्शन देखेंगे। वन टू वन फंक्शन किसको बोलते हैं, वन टू वन फंक्शन लिखिए। इंजेक्टिव फंक्शन भी इसको बोलते हैं, नाउ इंजेक्टिव फंक्शन। जैसा कि नाम से ही ऐसा दिख रहा है कि एक एलिमेंट की मैपिंग एक एलिमेंट पे होगी। फंक्शन के डेफिनेशन के टाइम फंक्शन पे कंडीशन हमने रेस्ट्रिक्शन लगाया था कि एक एलिमेंट की इमेज, एक एलिमेंट का इमेज, वन एलिमेंट का इमेज एक से ज्यादा एलिमेंट पे नहीं बन सकता है। प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज बनेगा, एक से ज्यादा एलिमेंट पे नहीं बनेगा। लेकिन एक फंक्शन में एक और भी ना सहूलियतें दी गई थी कि एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज सेम एलिमेंट पे बन सकता था। जैसे वन का इमेज ए पे बन रहा है तो टू का भी इमेज अगर ए पे बन रहा है तो भी ये फंक्शन होगा। मतलब मोर देन वन एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है। फंक्शन इस चीज को अलाउ करता है। अगर इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि एक से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज नहीं हो सकता है तो उसे हम वन टू वन फंक्शन बोलेंगे। वन टू वन मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज और नो कॉमन इमेज, ये वन टू वन। इसके लिए कंडीशन हम लिखते हैं, ऐसे तो होना चाहिए कि है ना, फॉर x1 नॉट इक्वल टू x2, fx1 नॉट इक्वल टू fx2। मतलब एलिमेंट सेम नहीं है तो इमेज भी सेम नहीं होना चाहिए। वन टू वन का डेफिनेशन यही होना चाहिए। लेकिन किताबों में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन रहेगा वन टू वन किसको बोलते हैं, इफ fx1 इक्वल टू fx2 देन x1 इक्वल टू x2। मतलब अगर इमेज सेम है तो पक्का है कि दोनों एलिमेंट भी सेम ही होगा। अगर हम डिफरेंट मान भी लेते हैं कि दो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेम है तो दोनों डिफरेंट जो एलिमेंट है उसको किसी न किसी एंगल से करेंगे तो वो सेम ही आ जाएगा। तो दोनों एक ही बात है, इसी को दूसरे तरीके से लिख दिया है समझने के लिए, तो समझ सकते हैं। बेसिक मतलब यही है कि डिफरेंट एलिमेंट होगा तो उसका इमेज भी डिफरेंट होगा। मतलब हमको एक समझना है। जैसे हमें चेक करना है, कोई एक फंक्शन है n टू n, fx इक्वल टू 2x प्लस 3, ये फंक्शन है। इसे चेक करना है कि वन टू वन है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, लेट कर लेंगे कोई भी टू एलिमेंट्स, x1 and x2 belongs to n, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड fx1 इक्वल टू fx2 है। ऐसा हम लेट करके चलते हैं। अगर किसी भी कंडीशन के लिए x1 नॉट इक्वल टू x2 आ गया तो वन टू वन नहीं होगा। अगर x1 इक्वल टू x2 आया तो वन टू वन होगा। fx1 यहां से फाइंड करेंगे तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, fx इक्वल टू 2x प्लस 3 है। इसमें x के प्लेस पे x1 पुट करेंगे तो 2x1 प्लस 3, x के प्लेस पे x2 पुट करेंगे तो fx2 आएगा 2x2 प्लस 3। 3 राइट साइड लेके जाएंगे, 2x1 इक्वल टू 2x2 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x1 इक्वल टू 2x2
कैंसिल आउट कर दे तो ए आ गया x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब fx इक्वल टू 2x प्लस 3 एक 1-to-1 फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। आप बता सकते हैं ऐसा, लिख लीजिए। डायग्राम में दिया हुआ है तब तो आप चेक कर ही सकते हैं। 1 2 3 है, ए बी सी है, 2 का ए पे मैपिंग हो रहा है, 3 का सी के मैपिंग हो रहा है। ये 1-to-1 है या नहीं? 1-to-1, 1-to-1। एक आप दे दिया 1 2 3 ए बी सी, सेट ए सेट बी, 3 बी बन रहा है, 2 ए बन रहा है। ये 1-to-1 है या नहीं? नहीं है, क्योंकि 1 और 3 का भी इमेज सेम बन रहा है, कॉमन बन रहा है। देखेंगे तो f1 इक्वल टू बी है और f3 इक्वल टू भी बी है, मतलब f1 इक्वल टू f3 है बट 1 नॉट इक्वल टू 3 है। मतलब fx1 इक्वल टू fx2 करने पे x1 नॉट इक्वल टू x2 आ रहा है, इसलिए 1-to-1 नहीं। 1-to-1 नहीं है तो इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं, ये many-to-1 है। क्या है? many-to-1 है। जो भी फंक्शन 1-to-1 नहीं होगा उसे हम many-to-1 बोल सकते हैं। मतलब इसमें कहीं ना कहीं ऐसा कंडीशन है जहां मेनी एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है। अब जैसे रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो होम ट्यूशन पढ़ाते हैं हम लोग, तो 1-to-1 होता है। एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो एक स्टूडेंट और एक टीचर है ना। एक स्टूडेंट किसके लिए होता है? एक टीचर के लिए होता है। और जब बैच में हम पढ़ाते हैं या यूट्यूब चैनलों के माध्यम से पढ़ाते हैं तो एक टीचर होता है और बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं, तो वहां पे क्या हो गया? many-to-1, मेनी स्टूडेंट के लिए 1 टीचर है, ऐसा हो सकता है। या फिर आप क्लास वगैरह करते हैं तो एक स्टूडेंट बहुत सारे टीचरों से पढ़ता है, उल्टा भी हो सकता है। एक स्टूडेंट 2-3 टीचरों से पढ़ता है, फिजिक्स दिनेश सर से, केमिस्ट्री रमेश सर से पढ़ सकता है, तो अलग अलग टीचरों से पढ़ सकता है, तो वहां भी many-to-1। तो ये 1-to-1 समझ गए ना, इंजेक्टिव फंक्शन भी इसको बोलते हैं। अब हम ऑन टू फंक्शन समझते हैं। ऑन टू फंक्शन, इसका नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन फंक्शन में हमने कंडीशन लगाया था कि सेट ए का इमेज अगर सेट ए का एलिमेंट का इमेज सेट बी के एलिमेंट में बन रहा है तो सेट ए का 100% पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मतलब सेट ए के एवरी एलिमेंट का इमेज बी में बनना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन बी के का 100% पार्टिसिपेशन हो ऐसा जरूरी नहीं था। मतलब रेंज और कोडोमेन सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं था। बी के कुछ एलिमेंट अगर छूट भी जाते हैं, इमेज नहीं बनता है, तो भी वो फंक्शन है। लेकिन ऑन टू फंक्शन उस पर भी कंडीशन लगा देता है कि बी सेट बी का भी 100% पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सेट बी का भी 100% पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मतलब सेट बी का हर एलिमेंट किसी न किसी सेट ए के एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। सेट बी को हम कोडोमेन बोलते हैं, तो रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर ए फंक्शन आप लिख सकते हैं एफ, मान लीजिए एक सेट एक्स है और एक सेट वाई है। For every element y, small y belongs to capital Y set, there exists
an element, there exists an element x such that fx equal to y. मतलब y सेट है, एक x सेट के एलिमेंट का इमेज y के सेट के एलिमेंट में पड़ रहा है ना, तो y का जितने भी एलिमेंट होंगे सबका एक प्री इमेज x में होगा ही होगा। उल्टा बोल सकते हैं ना, y के जितने भी एलिमेंट है उसका प्री इमेज x में होगा ही होगा। मतलब ऐसा कोई ना कोई एक एग्जिस्ट करेगा जिसका इमेज y पे बन रहा है। fx इक्वल टू y का मतलब x का इमेज y पे बन रहा है। इसको भी इसी तरीके से चेक करना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम से हम देखते हैं। और अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होगा ना, इफ ए फंक्शन इज नॉट ऑन टू, तो हम उसे क्या बोलते हैं, देन इट इज इनटू फंक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। इफ ए फंक्शन, अगर फंक्शन दोनों हो, 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों हो। इफ ए फंक्शन इज 1 to 1 and on to both, then it is called, इसको हम बोलते हैं 1 to 1 correspondence। क्या बोलते हैं, 1 to 1 correspondence। या फिर इसका दूसरा नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, वैसा फंक्शन जो 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, वैसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं।